जिला सत्र एवं न्यायाधीश बालोद में स्टेनोग्राफर और सहायक ग्रेड 3 के पदों पर भर्ती हो रही है, जिसके लिए वेतनमान 19,000 रुपये से 91,000 रुपये तक रखा गया है। हेलो, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं ऑल सरकारी वैकेंसीज, जिसमें हम रोज़ाना नए नए सरकारी वैकेंसी के बारे में जानकारी देते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट पोस्टों की अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आप हमसे दिल से कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसमें हम अपने सारे अपडेट डालते हैं। जैसे कि आपको थंबनेल और टाइटल से पता ही चल गया होगा कि आज की इस पोस्ट में हम जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद में सहायक ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती हो रही है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि इसके लिए आवेदन ऑफलाइन माध्यम से होगा, तो आपका एक गलती और आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद में कितने पदों पर भर्ती हो रही हैं। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए कुल 1 पदों पर भर्ती हो रही है और सहायक ग्रेड 3 के लिए कुल 2 पदों पर भर्ती हो रही है। आगे वीडियो में चलिए जानते हैं कि इन पदों के लिए उम्र सीमा क्या रखी गई है। तो इन पदों के लिए जो भी अभ्यर्थी आवेदन देना चाहता है, उनका आयु 1 दिसंबर 2022 को 18 वर्ष से 30 वर्ष होने चाहिए। साथ ही छत्तीसगढ़ के स्थानीय एवं मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को उनकी कोटे के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। अब चलिए आगे जानते हैं कि इन पदों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं और वेतनमान कितनी रखी गई है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए वेतनमान कितना रखा गया है और शैक्षणिक योग्यताएं क्या क्या रखी गई है। तो इसके लिए वेतनमान मैट्रिक लेवल 7 पर रखा गया है, जो कि 28,700 रुपये से 91,300 रुपये रखा गया है। तो इस बात पर एक लाइक तो बनता ही है। साथ ही चलिए आगे इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं। तो इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को न्यूनतम 45% तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होने चाहिए। और तीसरा, किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में 5000 की प्रति घंटे की डिप्रेशन के साथ टाइपिंग की गति होनी अनिवार्य है। चलिए आगे जानते हैं कि सहायक ग्रेड 3 के लिए वेतनमान कितनी रखी गई है। तो इसके लिए वेतनमान मैट्रिक लेवल 4 पर रखा गया है, जो कि 19,500 रुपये से 62,000 रुपये तक रखा गया है। और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए 45% तथा आरक्षित वर्ग के लिए 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके साथ साथ किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना अनिवार्य है। तीसरा है, हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में 5000 की प्रति घंटे की डिप्रेशन से टाइपिंग की कौशल परीक्षा ली जाएगी। अगर आप ये सारी अर्हताएँ रखते हैं तो इन दोनों पदों के लिए पृथक पृथक आवेदन दे सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद में जो स्टेनोग्राफर और सहायक ग्रेड 3 के पदों पर भर्ती हो रही है, उसके लिए किस प्रकार से आवेदन दे सकते हैं। लेकिन इससे पहले चलिए जानते हैं कि इन पदों के लिए कौन कौन से आवश्यक दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी आपको स्क्रीन पर जितने भी डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं, उन सभी की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला है नवीनतम पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, और दूसरा है सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति। तीसरा है जन्म प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति। अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो 10वीं की मार्कशीट लगा सकते हैं। चौथा है जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति। पांचवा है निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति। छठवा है अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति। सातवां है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके अच्छे से भर लीजिएगा। साथ ही इसमें एक फ़ोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित कर दीजिएगा। आठवां है शासकीय अथवा अशासकीय कार्यालयों में कार्यरत अभ्यर्थी को NOC लगेगा। और 9वां है रोजगार कार्यालय का जीवन पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति। इन सभी प्रमाण पत्रों को एक लिफाफे में भरना है और इस लिफाफे में आप जिस पद के लिए आवेदन दे रहे हैं उसका नाम लिखना है। जैसे कि अगर आप सहायक ग्रेड 3 के लिए आवेदन दे रहे हैं तो इसमें आपको लिखना है कि सहायक ग्रेड 3 के पदों के लिए
आवेदन पत्र और उसके साथ साथ आप कौन से कोटे में आते हैं उसका नाम लिखना है, जैसे कि ST SC OBC और सामान्य। और इस लिफाफे को आपको निम्न पते पर भेजना है, जिसका पता है कार्यालय जिला एवं सत्य न्यायाधीश बालोद, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, पिन कोड 491226। एक बात और आपको मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि आपका आवेदन रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही वहाँ पर पहुँचने चाहिए। इसके अलावा किसी तीसरे माध्यम से प्राप्त आवेदन पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ आपका आवेदन 20 जनवरी 2023 को शाम 5 बजे से पहले कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए, अन्यथा इसके पश्चात प्राप्त आवेदन पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। चलिए आगे जानते हैं कि इन पदों के लिए नियुक्ति अथवा चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। तो स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक, कंप्यूटर आदि से कुल 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का लिखित परीक्षा होगा, जिसमें प्रत्येक में 2 अंक होंगे। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक अंकों के आधार पर वर्गवार मेरिट सूची तैयार किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक एक पदों के विरुद्ध 10 के गुणा में उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। वही कौशल परीक्षा में उम्मीदवारों से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 3 मिनट का करीबन 300 शब्द का हिंदी सूत्रलेख दिया जाएगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 20 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा अंक काटा जाएगा, जो कि हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाइप के प्रत्येक अशुद्धियों के लिए मान्य होगा। कौशल परीक्षा 150 अंकों का होगा। कौशल परीक्षा उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में टाइप करना होगा। लिखित परीक्षा हिंदी स्टेनोग्राफर के जैसा ही पूरा होगा। इसके लिए कौशल परीक्षा में सभी उम्मीदवारों को 250 शब्दों के गद्यांश को निर्धारित समय 10 मिनट में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा अंक काटा जाएगा, जो कि बोल्ड, हेडिंग, पैराग्राफ सेटिंग टाइप के प्रत्येक अशुद्धियों के लिए मान्य होगा। कौशल परीक्षा 125 अंकों का होगा, जो कि उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में टाइप करना होगा। इसके पश्चात स्टेनोग्राफर हिंदी एवं सहायक ग्रेड 3 के पदों पर चयन हेतु कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गवार मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची जारी किया जाएगा। इस भर्ती के संबंध में अधिक जानकारी पाने के लिए आप district.ecourse.gov.in/balod पर विजिट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम रोज़ाना नए नए सरकारी वैकेंसी के बारे में जानकारी देते हैं। तो चलिए अब वक्त हो गया आपसे अलविदा कहने का। अब कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।